हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम टू माय चैनल पीस ऑफ माइंड। दोस्तों, शिव कथा लेकर आपके पास आई हूँ। भगवान शिव को कामांतक भी कहा जाता है। कथा है कि तारकासुर नामक राक्षस ने ब्रह्मा जी का कठोर तप किया और वरदान पाया। 2 वरदान लिए। पहला कि उससे ज़्यादा बलशाली कोई भी ना हो, वो सबसे ज़्यादा बलशाली है। दूसरा, उसे सिर्फ शिव पुत्र ही मार सकता है। तो दोस्तों, इस वर को प्राप्त करके तारकासुर बहुत अहंकारी हो गया और उसने तीनों लोकों को जीत लिया और देवताओं पर और सब पर अत्याचार करने लगा। उसके अत्याचार से देवता भी त्रस्त हो गए। तो तब देवता ब्रह्मा जी के पास जाकर इस चीज़ का उपाय पूछते हैं कि प्रभु, तारकासुर का अत्याचार बहुत बढ़ गया है, तो इसका कोई उपाय हमें बताइए। तो इस पर ब्रह्मा जी ने अपने वो 2 वरदान जो उसे दिए थे वो देवताओं से बताया कि मेरे कठोर तप द्वारा उसने मुझसे 2 वरदान प्राप्त किए हैं। पहला, तारकासुर के बराबर कोई बलशाली ना हो, और दूसरा, सिर्फ शिवपुत्र ही उसे मार सके। और क्योंकि तारकासुर जानता था कि अभी भगवान शिव गहरी समाधि में हैं, देवी सती के देहांत के बाद शिव समाधि में हैं, तो अभी शिव पुत्र हो नहीं सकता। तो दोस्तों, इस पर देवता बहुत परेशान हुए। तो ब्रह्मा जी ने उन्हें कहा कि कामदेव अगर उन्हें भगवान शिव को जगा सकते हैं, उधर माता सती ने पार्वती रूप में हिमवान की पुत्री पार्वती के रूप में जन्म ले लिया है और वो शिव भगवान को पाने के लिए कठोर तप कर रही है, और जिस पर भगवान भोले बाबा देखने को भी तैयार नहीं है। तो दोस्तों, देवताओं ने, ब्रह्मा जी ने कहा कि अगर कामदेव उन्हें कामना जगा के उन्हें जगा दे तो भोले बाबा का पुत्र हो सकता है, पार्वती से विवाह संभव है, और पार्वती से विवाह होगा तो उसका पुत्र होगा और हमें तारकासुर से मुक्ति मिल सकती है आप सब। तो इस पर भगवान इंद्र कामदेव के पास गए और अपनी सारी बात बताई कि हम परेशान हैं और तारकासुर के वध का एक ही उपाय है कि भगवान शिव का पुत्र ही उसे मार सकता है। इसके लिए आपको भगवान शिव को समाधि से जगाना होगा। तो कामदेव अपनी पूरी शक्तियों के साथ लैस होके भगवान शिव के सामने चले गए। उन्होंने अपने धनुष से भगवान शिव पे बाण चलाया। उस अचानक बाण से भगवान शिव बहुत क्रोधित हुए और जिससे भगवान शिव का तीसरा नेत्र खुल गया और तीसरे नेत्र से कामदेव भस्म हो गए। जैसे ही माता रति ने सुना कि उनके पति का देहांत हो गया, तो रति भगवान शिव के पास आ कर के रोती किलपती कि प्रभु, मेरे पति को वापस मुझे दीजिए, मेरा पति को वापस मुझे दीजिए, देह दीजिए उनको। तो भोले बाबा ने शांत होकर के रति से कहा कि कामदेव की देह का अंत हुआ है, कामदेव की आत्मा का अंत नहीं हुआ है। कामदेव पूरे संसार में हर हृदय में जाके बसे, हर हृदय में बसा रहेगा। और जब कृष्ण भगवान द्वापर युग में जब कृष्ण अवतार लेंगे, कृष्ण भगवान, तब उनके पुत्र के रूप में कामदेव प्रद्युम्न के रूप में जन्म लेगा और आप मायावती के रूप में जन्म लेंगी और तब आपका विवाह होगा। तो ऐसे हैं हमारे भोले बाबा। जय भोले बाबा।